यह कहानी केवल एक महिला पात्र की नहीं बल्कि उस स्त्री की है जो सत्ता के शिखर पर तो होती है पर प्रेम और अपनत्व के लिए तरसती है। बड़ी बेगम, जिसे लिखा है आचार्य चतुर्सेन शास्त्री ने। दिन ढल गया था और ढलते हुए सूरज की सुनहरी किरणें दिल्ली के बाजार में एक नई रौनक पैदा कर रही थीं। अभी दिल्ली नई बस रही थी। आगरे की गर्मी से घबरा कर बादशाह शाहजहां ने जमुना के किनारे अर्धचंद्राकार यह नया नगर बसाया था। लाल किला और जामा मस्जिद बन चुकी थी और उनकी भव्य छवि दर्शकों के मन पर स्थायी प्रभाव डालती थी। फैज़ बाजार में सभी अमीर उमरावों की हवेलियां खड़ी हो गई थीं। इस नए शहर का नाम शाहजहानाबाद रखा गया था। परंतु पठानों की पुरानी दिल्ली की बस्ती अभी तक बिल्कुल उजड़ नहीं चुकी थी, बल्कि कहना चाहिए कि इस शाहजहानाबाद के लिए बहुत सा मलबा और सामान पुरानी दिल्ली के मोहल्लात के खंडहरों से लिया गया था, जो पुराने किले से हौज खास और कुतुब मीनार तक फैले हुए थे। नदी की दिशा को छोड़कर बाकी तीनों ओर सुरक्षा के लिए पक्की पत्थर की शहर पनाह बन चुकी थी, जिसमें 12 द्वार और 100 कदमों पर बुर्ज बने हुए थे। शहर पनाह के बाहर 5 से 6 फुट ऊंचा कच्चा पुरवा था। सलीमगढ़ का किला बीच जमुना में था, जो एक विशाल टापू प्रतीत होता था और जिसे 12 खंभों वाला पुख्ता पुल लाल किले से जोड़ता था। अभी इस नगर को बने 30 ही बरस हुए थे, फिर भी यह मुगल साम्राज्य की राजधानी के अनुरूप शोभायमान नगरी की सुषमा धारण करता था। शहर पनाह नगर और किले दोनों को घेरे थे। यदि शहर की उन बाहरी बस्तियों को जो दूर तक लाहौरी दरवाजे तक चली गई थीं और उस पुरानी दिल्ली की बस्तियों को जो चारों ओर दक्षिण पश्चिम भाग में फैली थीं मिला लिया जाए, तो जो रेखा शहर के बीचों बीच खींची जाती वह 4.5 या 5 मील लंबी होती। बागात का विवरण पृथक है, जो सब शहजादों, अमीरों और शहजादियों ने पृथक पृथक लगाए थे। शाही महल सरा और मकान किले में थे। किला भी लगभग अर्धचंद्राकार था। इसकी तली में जमुना नदी बह रही थी, परंतु किले की दीवार और जमुना नदी के बीच बड़ा रेतीला मैदान था, जिसमें हाथियों की लड़ाई दिखाई जाती। यहीं खड़े होकर सरदार, अमीर और हिंदू राजाओं की फौजें झरोखे में खड़े बादशाह के दर्शन किया करते थे। किले की चार दीवारी भी पुराने ढंग के गोल बुर्जों की वैसी ही थी जैसी शहर पनाह की दीवार थी। यह ईंटों और लाल पत्थर की बनी हुई थी। इस कारण शहर पनाह की अपेक्षा इसकी शोभा अधिक थी। शहर पनाह की अपेक्षा यह ऊंची और मजबूत भी थी। उस पर छोटी छोटी तोपें छड़ी हुई थीं, जिनका मुंह शहर की ओर था। नदी की ओर छोड़कर किले के सब ओर गहरी खाई थी, जो जमुना के पानी से भरी हुई थी। इसके बांध खूब मजबूत थे और पत्थर के बने थे। खाई के जल में मछलियां बहुत थीं। खाई के पास ही एक भारी बाग था, जिसमें भांति भांति के फूल लगे थे। किले की सुंदर इमारत के आगे सुशोभित यह बाग अपूर्व शोभा विस्तार करता था। इसके सामने एक शाही चौक था, जिसके एक ओर किले का दरवाज़ा था, दूसरी ओर शहर के 2 बड़े बड़े बाजार आकर समाप्त होते थे। किले पर जो राजा, रजवाड़े और अमीर पहरा चौकी देते थे, उनके डेरे तंबू खेमे इसी मैदान में लगे हुए थे। इनका पहरा केवल किले के बाहर ही था। किले के भीतर उमरा और मनसबदारों का पहरा होता था। इसके सामने ही शाही अस्तबल था, जिसके अनेक कोत्तल घोड़े मैदान में फिराए जा रहे थे। इसी मैदान के सामने ही तनिक हटकर गूजरी लगती थी, जिसमें अनेक हिंदू और ज्योतिषी नजूमी अपनी अपनी किताबें खोले और धूप में अपनी मैली शतरंजी बिछाए बैठे थे। ग्रहों के चित्र और रमल फेंकने के पास से उनके सामने पड़े रहते थे। बहुत सी मूर्ख स्त्रियां सिर से पैर तब बुर्का ओढ़े या चादर में शरीर को लपेटे उनके निकट खड़ी थीं, और वे उनके हाथ मुंह को भली भांति देख पाटी पर लकीरें खींचते तथा उंगलियों की पोर पर गिनते उनका भविष्य बताकर पैसे ठग रहे थे। इन्हीं ठगों में एक दोगला पोर्चुगीज बड़ी ही शांत मुद्रा में कालीन बिछाए बैठा था। इसके पास स्त्री पुरुषों की भारी भीड़ लगी थी, पर वास्तव में यह गोरा धूर्त बिल्कुल अनपढ़ था। उसके पास एक पुराना जहाजी दिग्दर्शक यंत्र था और एक रोमन कैथोलिक की सचित्र प्रार्थना पुस्तक थी। वह बड़े ही इत्मीनान से कह रहा था, यूरोप में ऐसे ही ग्रहों के चित्र होते हैं।
पीछे जिन दो बाजारों की यहाँ चर्चा हुई है, जो किले के सामने मैदान में आकर मिले थे, वहीं एक सीधा और प्रशस्त बाजार चांदनी चौक था, जो किले से लगभग 25-30 कदम के अंतर से आरंभ होकर पश्चिम दिशा में लाहौरी दरवाजे तक चला जाता था। बाजार के दोनों ओर मेहराबदार दुकानें थीं, जो ईंटों की बनी थीं तथा एक मंजिला ही थीं। इन दुकानों के बरामदे अलग अलग थे और इनके बीच में दीवारें थीं। यहीं बैठकर व्यापारी अपने अपने ग्राहकों को पटाते थे और माल असबाब दिखाते थे। बरामदों के पीछे दुकान के भीतरी भाग में माल असबाब रखा था तथा रात को बरामदे का सामान भी उठाकर वहीं रख दिया जाता था। इनके ऊपर व्यापारियों के रहने के घर थे, जो सुंदर प्रतीत होते थे। नगर के गली कूचे में मनसबदारों, हकीमों और धनी व्यापारियों की हवेलियां थीं, जो बड़े बड़े मोहल्लों में बंटी हुई थीं। बहुत सी हवेलियों में चौक और बागीचे थे। बड़े बड़े मकानों के आसपास बहुत मकान घास फूस के थे, जिनमें खिदमतगार, नानबई आदि रहते थे। बड़े बड़े अमीरों के मकान नदी के किनारे शहर के बाहर थे, जो खूब कुशादा, ठंडे, हवादार और आरामदेह थे। उनमें बाग, पेड़, हौज और दालान थे तथा छोटे छोटे फव्वारे और तहखाने भी थे, जिनमें बड़े बड़े पंखे लगे हुए थे और खस की टट्टियाँ लगी थीं। उन पर गुलाम नौकर पानी छिड़क रहे थे। बाजार की दुकानों में जिन्सें भरी थीं। पश्मीना, कमखाब, जरीदार मंडीले और रेशमी कपड़े भरे थे। एक बाजार तो सिर्फ मेवों ही का था, जिसमें ईरान, समरकंद, बलख, बुखारा के मेवे, बादाम, पिस्ता, किशमिश, बेर, शफ्तालू और भांति भांति के सूखे फल और रूई की तहों में लिपटे बढ़िया अंगूर, नाशपाती, सेब और सरदे भरे पड़े थे। नानबाई, हलवाई, कसाईयों की दुकानें गली गली थीं। चिड़िया बाजार में भांति भांति की चिड़िया, मुर्गी, कबूतर, तीतर, मुर्गाबियाँ बहुतायत से बिक रही थीं। मछली बाजार में मछलियों की भरमार थी। अमीरों के गुलाम ख्वाजा सरा व्यस्त भाव से अपने अपने मालिकों के लिए सौदे खरीदे रहे थे। बाजार में ऊंट, घोड़े, बहली, रथ, तामझाम, पालकी और मियानों पर अमीर लोग आ जा रहे थे। चित्रकार, नक्काश, जड़िए, मीनाकार, रंगरेज और मनिहार अपने अपने कामों में लगे थे। इस वक्त चांदनी चौक में एक खास चहल पहल नजर आ रही थी। इस समय बहुत से बरकंदाज, प्यादे, भिश्ती और झाड़ बरदार फुर्ती से अपने काम में लगे हुए थे। बरकंदाज और सवार लोगों की भीड़ को हटाकर रास्ता साफ कर रहे थे। झाड़ बरदार सड़कों का कूड़ा करकट हटा रहे थे। दुकानदार चौकन्ने होकर अपनी अपनी दुकानों को आकर्षक रीति पर सजाए उत्सुक बैठे थे। इसका कारण ये था कि आज बड़ी बेगम की सवारी किले से इसी राह आ रही थी। बादशाह की बड़ी लड़की जहां आरा शाही हलकों में बड़ी बेगम के नाम से प्रसिद्ध थी। वह विदुषी, बुद्धिमती और रूपसी स्त्री थी। वह बड़े प्रेमी स्वभाव की थी, साथ ही दयालु और उदार थी। बादशाह ने उसके जेब खर्च के लिए 30 लाख रुपए साल नियत किए थे तथा उसके पानदान के खर्चे के लिए सूरत का इलाका दे रखा था, जिसकी आमदनी भी 30 लाख रुपए सालाना थी। इसके सिवा उसके पिता और बड़े भाई अपनी गर्ज के लिए उसे बहुमूल्य प्रेम भेंट देते रहते थे। उसके पास धन रत्न बहुत एकत्रित हो गया था और वह खूब सज धज कर ठाठ से रहती थी। वह अंगूरी शराब की बहुत शौकीन थी, जो काबुल, फारस और कश्मीर से मंगाई जाती थी। वह अपनी निगरानी में भी बढ़िया शराब बनवाती, जो अंगूरों में गुलाब और मेवानात डालकर बनाई जाती थी। रात को वह कभी कभी नशे में इतनी डूब जाती थी कि उसका खड़ा होना भी संभव न रहता और उसे उठाकर शैया पर डाला जाता था। शाहजहां के शासनकाल में वही तमाम साम्राज्य पर शासन करती थी। इससे उसका नाम बड़ी बेगम प्रसिद्ध हो गया था। शाही मुहर इसी के ताबे रहती थी। बड़ी बेगम पालकी पर सवार थी, जिस पर एक कीमती जरवफ्त का पर्दा पड़ा था, जिसमें जगह जगह जवाहरात टंके थे। पालकी के चारों ओर ख्वाजा सरा मोरचल और चंवर डुलाते पालकी का घेरा डाले चल रहे थे। वे जिसे सामने पाते उसी को धकेल कर एक ओर कर देते थे। बहुत से जार्जियाना गुलाम सुनहरे रुपहले डंडे हाथों में लिए जोर जोर से हटो बचो चिल्लाते जा रहे थे। उनके आगे भिश्ती तेजी से दौड़ते हुए सड़क पर पानी का छिड़काव करते जाते थे। मोरछलों और छंवरों की मूठ सोने चांदी की जड़ाऊ थी। पालकी के साथ सैकड़ों बांदियाँ सुनहरी पात्रों में जलती हुई सुगंध लिए चल रही थीं। सबसे आगे 200 तातारी बांदियाँ
नंगी तलवारें हाथ में लिए, तीर कमान कंधे पर कसे, सीना उभारे, सफ बांधे चल रही थीं और सबके पीछे एक मनसबदार घुड़सवार रिसाले के साथ बढ़ रहा था। यह मनसबदार एक अति सुंदर युवक था। उसका रंग अत्यंत गोरा, आंख काली और चमकदार तथा बाल घुंघराले थे। वह बहुमूल्य रत्न जटित पोशाक पहने था और इतराता हुआ सा अपने रिसाले के आगे आगे चल रहा था। उसका घोड़ा भी अत्यंत चंचल और बहुमूल्य था। यह तेजस्वी सुंदर मनसबदार नजावत खां था, जो शाह बलख का भतीजा और बुखारे का शहजादा मशहूर था और बादशाह शाहजहां का कृपापात्र मनसबदार था। इस समय बहुत से अमीर उमरा चांदनी चौक की सैर को निकले थे। इन अमीरों के ठाठ भी निराले थे। किन्हीं के साथ 10-20, किन्हीं के साथ इससे भी अधिक नौकर चाकर गुलाम पैदल दौड़ रहे थे। अमीर घोड़े पर सवार ठुमकते धीरे धीरे पान कचरते हुए अकड़ कर चल रहे थे। कुछ चलते चलते ही पेचवान पर अंबरी तंबाकू का कश खींच रहे थे। साथ साथ खवास गंगा जमनी काम की फर्शी हाथों हाथ लिए दौड़ रहे थे। गुलामों में किसी के पास पानदान, किसी के पास उगलदान, किसी के पास इत्रदान। कोई सरदार की जड़ाऊ तलवार लिए चल रहा था और इस प्रकार अमीर का बोझ हल्का कर रहा था। परंतु ये अमीर चाहे जिस शान से जा रहे हों, ज्यों ही बेगम की पालकी उनकी नज़र में पड़ती, उनकी सब शान हवा हो जाती। जो जहाँ होता तुरंत घोड़े से उतरकर सड़क के कोने में अपने आदमियों सहित हाथ जोड़कर अदब से खड़ा हो जाता और पालकी की ओर मुंह करके 3 बार कोर्निश करता, जिसकी सूचना तुरंत बेगम को पालकी के भीतर दे दी जाती। इस प्रकार सूचना देने के लिए जो तरुण सरदार पालकी के साथ चल रहा था, वह एक प्रकार से किशोर वय का था। अभी पूरा तारुण्य उसके मुख पर प्रकट नहीं हुआ था। वह एक सुकुमार, सुंदर और सजीला किशोर था। वास्तव में यह शहजादी की उस्थानी का बेटा था, जिसका बचपन शहजादी के साथ महल सरा में बीता था और जिसे प्यार से शाही हरम में दूल्हा भाई कहते थे। यद्यपि इसकी हैसियत एक सेवक ही की थी, पर शहजादी की कृपा दृष्टि से ये ढीठ हो गया था और अपने को किसी शहजादे से कम न समझता था। उसके सब ठाट बाट भी शहजादों ही के समान थे। धीरे धीरे सवारी आगे बढ़ती जा रही थी। इसी समय सामने से एक हिंदू सरदार की सवारी आ गई। ये हिंदू सरदार बूंदी का हाड़ा राजा राव छत्रसाल था। इसकी अवस्था 26 से अधिक न होगी। उसका उज्ज्वल श्यामल मुख, मूंछों की पतली ऐंठी हुई रेखा, बड़ी बड़ी काली आंखें, गठीला शरीर, बाँ की छटा देखते ही बनती थी। वह कमर में 2 तलवारें बांधे था और उसके साथ 50 सवार, पैदल सिपाही और नौकर चाकर सेवक और मुसाहिब चल रहे थे। दिल्ली में रहने वाले दरबारी उमरावों से इसकी छटा ही निराली थी। जो ही बेगम की सवारी उसकी दृष्टि में पड़ी, वह रास्ते से एक ओर हटकर घोड़े से उतरकर सड़क के एक कोने में 200 कदम के अंतर से खड़ा हो गया और जो ही बेगम की सवारी उसके निकट आई, उसने जमीन तक झुककर 3 बार कोर्निश की। नकीब ने पुकार लगाई और दूल्हा भाई ने बेगम को इसकी सूचना दी। शहजादी ने तुरंत अपनी सवारी आगे बढ़ना रोक दिया और एक रत्न जड़ित कमखाब की थैली में रखकर पान का बीड़ा उसके पास भेजकर कहलाया कि वह भी सवारी के साथ रहकर उसे रौनक बख्शे। राव छत्रसाल ने फिर पालकी की ओर रुक करके सलाम किया, पान का बीड़ा आदर पूर्वक लिया और 2 कदम पीछे हटकर खड़ा हो गया। सवारी आगे बढ़ी और ये हिंदू सरदार भी पालकी के पीछे पीछे अपने सवारों के साथ चला। दूल्हा भाई ने बेगम को इस बात की इत्तला दे दी। जो मनसबदार पालकी के साथ साथ चल रहा था, उसकी आंखों में इस हिंदू सरदार को देखते ही खून उतर आया, परंतु इस तरुण राजा ने उसकी तनिक भी परवाह नहीं की। अपने घोड़े को एड़ देकर और 4 कदम आगे बढ़ वह पालकी के पीछे चलने लगा। किला और शहर के बीच आज जहां दिल्ली का रेलवे स्टेशन और कंपनी बाग है, वहां इस बेगम ने एक सराय बनवाई थी। यह सराय उस समय भारतवर्ष भर में श्रेष्ठ इमारत थी। इसकी सारी इमारतें दुमंजिली थीं और ऊपर बड़े बड़े आलीशान सुसज्जित कमरे बने थे, जिनमें देश देश के लोग ठहरते और तफरीह करते थे। सराय में नहाने के लिए पक्के हौज, नल और बड़े बड़े बावर्ची खाने बने थे। इस सराय के इंतज़ाम के लिए बेगम ने योग्य कर्मचारी नियुक्त किए थे। इस समय तक भी सराय समूची बनकर तैयार नहीं हो पाई थी और हजारों कारीगर मिस्त्री उसमें चित्र विचित्र काम कर रहे थे।
इस वक्त बेगम की सवारी इसी सराय की ओर जा रही थी। इसकी सूचना सराय के दारोगा को भी मिल चुकी थी और वहाँ बेगम की अवाई की धूमधाम मची थी। सब राह बाट साफ करके छिड़काव किया गया था। बहुत से खोजे दास दासी अपने अपने काम में लगे थे। इस समय सराय का वह भाग जहाँ बेगम तशरीफ रखने वाली थी और जहाँ एक खूबसूरत छोटा सा बगीचा था, भली भांति सजाया गया था। बगीचे के बीच संगमरमर की बारहदरी थी। वहीं बेगम की सवारी उतरी। शाम की भीनी सुगंध हवा में भर रही थी। बाग के माली ने सारी बारहदरी को फलों से सजाया था। हुजूर शहजादी आज रात इसी बारहदरी में आराम और तफरीह करना चाहती थीं। ख्वाजा सरा और बांदियों ने मसनद, चांदनी और गांव तकिए लगा दिए। बेगम मसनद पर लुढ़क गई। कुछ देर आराम करने पर बेगम ने दूल्हा भाई को हुक्म दिया, वह हिंदू राजा जो सवारी के साथ है उसे हुक्म दो कि हमारे यहाँ मुकीम रहने तक अपने पहरे चौकी रखे और अमीर नजावत खां सराय के बाहरी हिस्से में अपने सिपाहियों सहित चला जाए। शहजादी का हुक्म दोनों उमरावों को पहुंचा दिया गया। दोनों ने भेद भरी निगाहों से एक दूसरे को देखा। तलवार की मूठ पर दोनों का हाथ गया और क्षण भर दोनों एक दूसरे को खूनी नज़रों से देखने लगे। नजावत खां ने बालिश्त भर तलवार म्यान से खींच ली और गुस्से भरी आवाज़ में शेर की तरह गुर्राकर कर कहा, खुदा की कसम, मैं यह हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता कि एक काफिर को मुसलमान के बराबर रुतबा दिया जाए। मैं चाहता हूँ कि इसी वक्त तेरे 2 टुकड़े करके तेरा गोश्त कुत्तों को खिला दूँ। चाहता तो मैं भी यही हूँ कि इसी वक्त तुम्हारा सर भुट्टे सा उड़ा दूँ, मगर बेहतर यही है कि अभी आप जनाब शहजादा नजावत अली खां बहादुर चुपचाप अपनी नौकरी ठंडे ठंडे बजा लाएं, जैसा कि हुजूर शहजादी का हुक्म हुआ है, और सुबह तक भी आपके यही इरादे और दम खम रहे तो फिर हम दोनों को अपने अपने इरादे पूरे करने की बहुत गुंजाइश है। नजावत खां ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। वह गुस्से से होंठ चबाता हुआ चला गया। राव छत्रसाल तनिक हटकर अपने घोड़े पर बैठ गया। चांदनी रात थी और बारहदरी के बाहरी चमन में शहजादी अपनी खास लौंडियों के बीच मसनद पर पड़ी अपनी प्रिय अंगूरी शराब पी रही थीं। यूँ तो उसके लिए फ़ारस, काश्मीर और काबुल से कीमती शिराजी और इस्तंबुल मंगाई जाती थी, परंतु उसकी अपने शौक़ की प्रिय वस्तु वह थी जो ख़ास उसी की नज़रों के सामने अंगूर में गुलाब और बहुत सी मेवे डालकर बनाई जाती थी। यह अति सुगंधित और स्वादिष्ट होती थी और बेगम जब खुश होती इस शराब के जाम पर जाम चढ़ाती थी। आज वह खुश तो न थी। बहुत सी चिंताएं उसके मस्तिष्क को परेशान कर रही थीं। इतनी बड़ी मुग़ल सल्तनत की राजनीति में वह सक्रिय भाग लेती थी। उसी का सरदर्द थोड़ा न था, परंतु इस समय तो उसे अपनी ही चिंता ने आ घेरा था। इसी से मुक्त होने के लिए वह किले के भारी वातावरण को छोड़ यहाँ चली आई थी। अकबर बादशाह के समय ही से यह दस्तूर चला आ रहा था कि मुग़ल बादशाहों के ख़ानदान की शहजादियाँ शादी नहीं कर पाती थीं। इससे इनके गुप्त प्रेम होते रहते और मुग़ल हरम का वातावरण हमेशा दूषित रहता था। परंतु दारा शहजादी का विवाह नजावत खां से करने की इच्छा प्रकट कर चुका था। वह शहजादी को प्रेम करता था। बहुत दिन से बल्ख बुखारा और मुग़ल ख़ानदान में छक छक चल रही थी। वह चाहता था कि यदि दोनों ख़ानदानों में रिश्ता हो जाए तो यह पुरानी शत्रुता भी जाती रहे, परंतु इस शादी में बहुत बाधाएं थीं। प्रथम तो बादशाह ही यह शादी करने को राज़ी नहीं होते थे। उन्हें उनके साले शाइस्ता खां ने समझा दिया था कि यदि यह शादी कर दी गई तो अवश्य ही नजावत खां को शहजादों का रुतबा देना पड़ेगा, जबकि इस समय वे चाकर से अधिक दर्जा नहीं रखते हैं। फिर शाह बलख के लड़ने के मंसूबे भी अभी थे और इसके राजनीतिक कारण बने ही हुए थे। दूसरी बड़ी बाधा यह थी कि शहजादी हिंदू राजा बूंदी के छत्रसाल को चाहती थी। उन दिनों राजपूतों से मुग़ल ख़ानदान में रिश्ते होते थे। अभी तक अनेक राजाओं की बेटियां मुग़ल हरम में आई थीं, परंतु कोई मुग़ल शहजादी किसी राजपूत के घर नहीं गई थी। अब तक किसी राजपूत सरदार का खुल्लम खुल्ला शादी करके रनिवास में एक शहजादी को ले जाना बहुत ही कठिन और अव्यवहार्य था। फिर मुग़ल अदब कायदे तो ऐसे थे कि बड़े से बड़े हिंदू राजा को मुग़ल शहजादियों के सामने भी उसी तरह झुकना पड़ता था जैसे बादशाह के सामने।
ऐसी हालत में इन शादियों से मुगल रुआब में भी कमी आने को थी, परंतु प्रीति की कटारी का घाव जब खा लिया जाता है तो फिर इन सब बातों पर विचार नहीं किया जाता। शहजादी इस राजपूत के प्रेम में दीवानी थी और यह बात नजावत खां और छत्रसाल दोनों ही जानते थे। इसी से वे एक दूसरे को खूनी आंखों से देखते थे। इसी मामले में एक तीसरा शिगुफा भी था, दूल्हा भाई, जो शायद अभी बेगम से उम्र में कुछ ही कम था, परंतु बेगम की मोहब्बत का दम भरता था। वह इतना मूर्ख था कि शहजादी के विनोद और कृपाओं को प्यार की नज़र से देखता था। वह सोचा करता था कि बेगम से शादी कर लेने पर संभव है वही बादशाह बन जाए। कभी कभी वह डींगे भी हाँकता और उसकी हंसी भी बहुत होती थी। एक बार शहजादी ने उसे खानाजादा का खिताब दिया और उसकी जिद से उसे इल्म और शाही मरातिब रखने का अधिकार भी दिया तथा उसे शाही सिपह सालारों की भांति पदवी देकर सवारों का सरदार बना दिया था। एक दिन वह बेगम के महल को जा रहा था कि सामने से महावत खां सिपह सालार आते मिल गए। जब वे दोनों पास पास से गुजरे तो जुलूस के सैनिकों में झगड़ा हो गया। उधर महावत खां ने उसके झंडे को देखा तो अपना इलम तय कर लिया और बिना झंडे के शाही हुजूर में जा पहुंचा। जब बादशाह को इसकी सूचना मिली तो उसने इसका कारण पूछा। महावत खां ने कहा, हुजूर जहाँ पनाह, हमारा समय तो बीत चुका, अब तो मर्तब इलम उड़ाते हैं। जब बादशाह को सब बातें मालूम हुई तो क्रोध में आकर उन्होंने खानजादा साहब का इलम तुड़वा दिया। खानजादा ने शहजादी के सामने बहुत रोना रोया पर उसका कोई फल न निकला। फिर भी वह शहजादी का प्रिय पार्षद बना हुआ था और शहजादी उस सुंदर मूर्ख को अपनी इच्छाओं की पूर्ति का माध्यम बनाए हुए थी। वह शहजादी के खानगी मामलों का दारोगा अफसर था। दैवयोग ही कहिए कि इस समय शहजादी के ये तीनों चाहने वाले एक ही स्थान पर हाजिर थे। तीनों ही इस समय शहजादी की विशेष कृपा के इच्छुक थे। 12 दरी समूची संगमरमर की बनी थी। उसका फर्श काले और सफ़ेद पत्थर का बना था। दीवारों पर रंग बिरंगे पत्थरों की सुंदर पच्चीकारी की गई थी। थोड़ी ऊंचाई पर कद्दे आदम आईने लगे थे। फर्श पर नर्म ईरानी कालीन बिछे थे। उन पर हाथी दांत के काम का छपरखट था जिसके ऊपर जरवफ्त का चंदोवा तना था जिसमें मोतियों की झालर टंगी थी। पलंग पर मखमली गद्दा, तोशक और मसनदें लगी थीं जिन पर गिहायत नफीस जरदोजी को काम हो रहा था। सामने करीने से चौकियों पर ढेर के ढेर फूल, इत्र और अनेक प्रकार की सुगंध तथा श्रृंगार की वस्तुएं रखी हुई थी। मसनद पर अलसाई देह लिए शहजादी अकेली बैठी थी। बाहर नंगी तलवार लिए तातारी बांदियों का पहरा था। इसी समय हंसते हुए दूल्हा भाई ने आकर सोने के प्याले में शीरा जी पेश की। बेगम ने आंखें तरेर कर कहा, यह क्या? वह हमारी पसंद की चीज़ अंगूरी शराब कहाँ है? हजरत, एक प्याला इस शीराजी का भी तो पहले नोश फरमाकर ईरान के बादशाह को ममनून कीजिए जिसने यह कीमती शराब बड़े शौक़ से काबुल के अमलदार के मार्फत हुजूर की खिदमत में भेजी है। यह क्या हमारी उस नियामत से बढ़कर है जिसे खास हमारे हकीम अंगूर में गुलाब डालकर और मुकब्बी अदबियात मिलाकर तैयार करते हैं। तुम तो उस नियामत को छक चुके हो दूल्हा मियाँ। हुजूर के तूफैल से वह नायाब शराब मैंने पी है। बेशक उसका मुकाबला तो आप बेहयात भी नहीं कर सकता, मगर हुजूर शहजादी, ज़रा उस कमबख्त शाह ईरान का भी तो दिल रखिए। बड़ी बड़ी उम्मीदें बांधकर उस मरदूद ने यह कीमती तोहफा भेजा है। शहजादी ने हंसकर कहा, शाह अब्बास ऐसा बादशाह नहीं है जिसे मरदूद कहा जाए। बस हमें उसकी खातिर बसरो चश्म मंजूर है। इसके अलावा हम तुम्हें भी ममनून किया चाहती हैं। इसी से बखुशी यह प्याला मंजूर करती हैं। शुक्र है खुदा का कि शहजादी को इस गुलाम का भी इस कदर ख्याल है। मैं तो एकदम नाउम्मीद हो गया था। किस अम्र में जाम बख्शी पाऊँ तो अर्ज़ करूँ कि हुजूर शहजादी की नज़रें इनायत इस कमनसीब पर अब पहले जैसी नहीं हैं। तो दूल्हा मियाँ, अब तुम बड़े भी हो गए, बच्चे नहीं हो, फिर हम तो तुमसे खुश हैं। शहजादी ने प्याला खाली किया और दूल्हा मियाँ ने उसे दोबारा भरकर शहजादी के आगे बढ़ाते हुए कहा, बेअदबी माफ़ हो बेगम, गुलाम बड़ा हो तो ये खुदा की कारस्तानी है, कुछ गुलाम की तकसीर नहीं। और अब तो गुलाम को यह समझ भी आ गई है कि हुजूर जो इस नाचीज़ पर खुश होने की इनायत करती है वह बहुत नाकाफ़ी है, जान निसार ज़्यादा की उम्मीद रखता है।
शहजादी खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसने कहा, तो बेहतर है तुम अपने दिल का इजहार खुलकर करो, हम उस पर गौर करेंगे। तो अर्ज़ करता हूँ हुजूर शहज़ादी कि उस तुर्क मर्दूद नजावत खां की आंखें मुझे कतई पसंद नहीं हैं, और न वह काफिर हिंदू राजा मुझे पसंद है जिसे आज सवारी के वक्त बीड़ा शाही इनायत करके और सवारी के साथ रहने का हक देकर सरफराज किया है। उसने तीसरा प्याला शहज़ादी की ओर बढ़ाया। शहज़ादी ने हंसती हुई आंखों से उसकी ओर देखकर कहा, वल्लाह, तो तुम इन दोनों नापसंद आदमियों के साथ किस तरह पेश आना चाहते हो? मैं दोनों से दो दो हाथ करना चाहता हूँ। इश्क के मैदान में 1 2 3 नहीं रह सकते शहज़ादी। बेहतर तुम्हारी तजवीज़ हम पसंद करती हैं और इस अम्र में उन दोनों बदबख्तों को ज़रूरी हुक्म देना चाहती हैं। बस तुम अमीर नजावत खां को इसी वक्त हमारे हुजूर में भेज दो और ख़ुद बित्मीनान आराम करो। शहज़ादी ने मुस्कुराकर दूल्हे मियाँ की ओर देखा। दूल्हा मियाँ, जो शहज़ादी की विनोद वस्तु था और अपने को शहज़ादी के प्रेमियों में समझता था, इस बात से खुश नहीं हुआ। उसने धीरे से कहा, क्या हुजूर शहज़ादी को एक प्याला अंगूरी शराब का पेश करूं, जिसकी कि हुजूर हद दर्जे शौकीन हैं? यकीनन वह प्याला दूल्हा मियाँ तुम्हारे हाथ से हम नौश फरमाएंगे। दूल्हा खुश हो गया। उसने प्याला शहज़ादी को पेश किया और शहज़ादी ने प्याला हाथ में लेकर इशारे ही से उसे कह दिया कि हुक्म की तामील हो। विवश दूल्हा मियाँ उस आनंददायक सोहबत को छोड़कर उठे और जाकर अमीर नजावत खां को बेगम का हुक्म सुना दिया। बेगम ने धीरे धीरे प्याला खाली किया और मसनद पर लुढ़क गई। इस वक्त वह मौज में थी और अच्छे अच्छे विचार उसके हृदय को आनंदित कर रहे थे। वह सोच रही थी, नंबर 1 रुखसत हुए और नंबर 2 की आमद है। इसी समय नजावत खान ने आकर शहज़ादी को कॉर्निश की और दो जानू होकर शहज़ादी के सामने बैठ गया। यद्यपि यह मुग़ल दस्तूर और अदब के विपरीत था, लेकिन प्यार मोहब्बत के मामलों में अदब का लिहाज चलता नहीं है। शहज़ादी ने अमीर को पान देकर कहा, अमीर खुश वक्त इत्मीनान से बैठिए। नजावत खां उसी तरह दो जानू बैठा रहा। उसने पान लेकर शहज़ादी को सलाम किया और कहा, शहज़ादी, अब कब तक मैं जलता रहूं? तुम्हें तकलीफ़ क्या है दिलवर? अब वादा पूरा होना चाहिए और शरअ की रूह से इस नाचीज़ को शहज़ादी को प्यार करने का हक़ मिलना चाहिए। ओह, तुम्हारा मकसद निकाह से है? शहज़ादी ने एक फूल के गुच्छे से खेलते हुए कहा। बेशक हुजूर, शहज़ादी और वालिद अहद ने मुझसे वादे किए हैं, लेकिन ये सब तो पुरानी बातें हैं जाने मन। मुग़ल शहज़ादियों की शादी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्या आपने नहीं सुना कि मामू शाइस्ता खां ने जहाँ पनाह को इसकी वजह बताते हुए कहा था कि अगर ऐसा हुआ तो जिस अमीर से शादी की जाएगी उसे शहज़ादों की बराबरी का रुतबा देना पड़ेगा। लेकिन खुदा के फजल से मैं भी बल्ख का शहज़ादा हूँ। तो शहज़ादा साहब, हमें इससे कब इनकार है? हमारी नज़रें इनायत पर आप शाकी न हो। शाकी नहीं, मगर जो बात हो ही नहीं सकती उसके लिए हम बादशाह सलामत से अर्ज़ भी कैसे कर सकती हैं? लेकिन शहज़ादी, आप तो सल्तनत की मालिक हैं, जहाँ अपना क्या आपकी बात टाल सकते हैं? फिर भी एक मनसबदार से हिंदुस्तान के बादशाह की लड़की की शादी गैर मुमकिन है, तो फिर गुनाह से फ़ायदा क्या? तमाम हिंदुस्तान के बादशाह की शहज़ादी भी गुनाह कर सकती है। शहज़ादी हिंदुस्तान के बादशाह के ऊपर एक दीनों दुनिया का बादशाह है। वह आम लोगों के लिए है। क्या यह भी कभी मुमकिन है कि मुग़ल शहज़ादी एक अदना मनसबदार की ताउम्र लौंडी बनकर रहे? लेकिन शहज़ादी, बस खामोश, हम ऐसी बात सुनने के आदी नहीं। बस हम अपनी खुशी से जिस कदर इनायत तुम पर करें उतने ही में आसूदा रहो। मगर मेरी भी कुछ ख्वाहिशात हैं, होंगी। हम फ़िलहाल इस अम्र पर गौर नहीं कर सकती। तुम्हारी इल्तिजा से हमने आज यहाँ बारहदरी में मुकाम किया और तुमसे मुलाकात की। हम चाहती हैं कि आइंदा अपने इरादों को काबू में रखो। तो हुजूर, मेरी एक अर्ज़ है। अर्ज़ करो। मुझे भी अमीर मीर जुमला के साथ दक्कन भेज दीजिए, ताकि अपनी आँखों से मैं वह सब न देख सकूं जिसे देखने का मैं आदी नहीं हूँ। तुम्हारा मकसद क्या है? शहज़ादी, वह काफिर हिंदू राजा जिसमें हुजूर ख़ास दिलचस्पी ले रही है, मैं उसे कल कत्ल करूँगा और दक्कन चला जाऊँगा और फिर आपको मुँह न दिखाऊँगा। नजावत खां तेज़ी से उठकर चल दिया। बाहर आकर उसने देखा खानज़ादा साहिब सामने हाजिर है। खानज़ादा ने आगे बढ़कर कहा, आदाब अर्ज़ है मनसबदार साहिब,
कहिए शहजादी से शादी तय हो गई। नजावत खान ने घृणा और क्रोध में भरकर कहा, मरदूद, नामाकूल, तेरा सर धड़ से अलहदा करूँगा। बखुशी मनसबदार साहब, मगर शादी का जुलूस देख लेने के बाद वह हंसता हुआ एक ओर चला गया और नजावत खां ताव पेंच खाता दूसरी ओर। शहजादी कुछ देर फूलों के एक गुलदस्ते को उछालती रही। कुछ देर बाद उसने दस्तक दी। चांदनी खूब चटक रही थी और बेगम अंगूरी शराब के नशे में मस्त थी। उसका शरीर मसनद पर अस्त व्यस्त पड़ा था, आंखें नशे में झूम रही थीं। उसकी प्यारी विश्वासिनी बांदी हुस्न बानू और ख़ास ख्वाजासरा रुस्तम उसकी खिदमत में हाजिर थे। इस समय आधी रात बीत रही थी और ठंडी सुगंधित हवा चल रही थी। उसने एक बार घूर्णित नेत्रों से इधर उधर देखा और रुस्तम की ओर रुख कर कहा, वह हिंदू राजा चौकी पर मुस्तैद है ना? जी हाँ खुदावंद। तो उसे हमारे रूबरू हाजिर कर, अपनी मेहरबानियों से हम उसे सरफराज किया चाहती हैं। रुस्तम सिर झुकाकर चला गया। बेगम ने गर्दन झुकाकर हुस्न बानू की ओर तिरछी नज़र से देखा और कहा, क्या तू उस हिंदू राजा की बाबत कुछ जानती है? सिर्फ इतना ही कि वह एक दयानतदार और नेक रईस है, बस। खूबसूरत और बांका भी एक ही है। हरामजादी, क्या तेरी तबीयत उस पर माइल है? बेगम ने उत्तेजित होकर हाथ का गुलदस्ता बांदी पर दे मारा। बांदी ने ज़मीन तक झुककर बेगम को सलाम किया और कहा, एक प्याला शीरा जी दूं सरकार? दे, गुलाब और इस्तंबुल भी मिला। बांदी ने स्वादिष्ट शराब का प्याला तैयार कर बेगम के हाथ में दिया। शराब पीकर बेगम ने कहा, तू किसी ऐसे मुसब्बिर को जानती है जिसने इस तेरे बांके हिंदू छैला की तस्वीर बनाई हो? जानती हूँ खुदावंद। तो सुबह गुस्ल के बाद उसे मैं तस्वीर के हाजिर करना। जा भाग। बेगम ने प्याला फिर उस पर फेंका और मसनद पर उठंग गई। इसी समय रुस्तम ने राव छत्रसाल के साथ आकर सलाम किया। छत्रसाल ने आगे बढ़कर बेगम को कुर्निश की। बेगम ने तिरछी नज़र से ख्वाजासरा की ओर देखा। ख्वाजासरा चुपचाप सलाम करके वहाँ से खिसक गया। अब एकदम एकांत पाकर बेगम ने कहा, खुदा का शुक्र है, बैठ जाइए। उसने मसनद की ओर इशारा किया, पर यह तरुण राजपूत एक कदम आगे बढ़कर ठिठक कर खड़ा रह गया। उसने कहा, हाँ शहजादी, बेहतर हो मुझे अपनी नौकरी बजाने का हुक्म हो जाए। मेरे प्यारे राजा, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी ऐसी ही बातों से मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता है। शहजादी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें उठाकर राजा की ओर देखा और मीठे स्वर में कहा, आज हम बहुत खुश हैं और उम्मीद है उस चमेली सी चटकती चांदनी का लुत्फ उठाने में राव छत्रसाल दरेग न करेंगे। तरुण राजा अपनी जगह पर ही खड़ा रहा। शहजादी की शराब से लाल आंखें और भी लाल हो गईं, परंतु उसने मन के गुस्से को रोक कर कहा, जाने मन, हमारे पास यहाँ मसनद पर बैठकर हमें सेहत बख्शो। मुझे अफसोस है शहजादी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते दिलवर? यह मेरे दीनो ईमान के खिलाफ है, लेकिन हमारी खुशी है, हम तुम्हें दिल से चाहती हैं। मैं नाचीज़ राजपूत हुजूर शहजादी की इस इनायत का हकदार नहीं है, तो तुम हमारी हुक्मदूली की जुर्रत करते हो। हुक्म दीजिए कि मैं चला जाऊं। इस चांदनी रात में, इस फूलों से महकती फिजा में, प्यारे राजा, क्या तुम नहीं जानते कि हम दिल से तुम्हें चाहती हैं, तुमसे दिली मोहब्बत रखती है। तुम्हें डर किस बात का है जाने मन? कहो, हम वही करें जिसमें तुम्हें खुशी हो। शहजादी, मुझे चले जाने की इजाज़त दीजिए और फिर कभी ऐसा कलमा ज़बान पर ना लाइए, मैं यही चाहता हूँ। और हमारी मोहब्बत, उस पर शायद मनसबदार नजावत खां का हक है। ओह समझ गई, तुम्हें रश्क हो सकता है दिलवर, लेकिन हम तुम्हें चाहती हैं, सिर्फ तुम्हें। तुम मेरे दिलवर हो। जिस दिन मैंने पहली बार झरोखे से तुम्हें घोड़े पर सवार आते देखा, जिसकी टाप ज़मीन पर नहीं पड़ती थी और तुम उस पर पत्थर की मूर्ति की तरह अचल बैठे थे, तभी से तुम्हारी वह मूर्ति हमारे मन में बस गई है दिलवर। उस दिन तुम्हें देख हम अपने को भूल गईं, तभी से हमारा दिल बेचैन है। हम तुम्हें अपने आगोश में बैठाकर खुशहाल होना चाहती हैं। हरचंद, हमने तुम्हें बुलाया और तुमने इनकार कर दिया। मेरे खतूत और तोहफे तुमने लौटा दिए। आज हमने तुम्हें पाया है, अब हमारे पास आकर बैठो। हम अपने हाथ से तुम्हें इत्र लगाएं, तुम्हें प्यार करें और अपने दिल की आग को बुझाएं। हज़रत बेगम साहिबा, इस वक्त आपकी तबीयत नासाज है, मैं जाता हूँ,
बेगम शेरनी की तरह गरज उठी, तुम्हारी ये हिमाकत हमारी आरजू और मोहब्बत को ठुकराओ। क्या तुम नहीं जानते कि हमारे गुस्से में पड़कर बड़ी से बड़ी ताकत को दोजक की आग में जलना पड़ता है। लेकिन राजा पर इस बात का भी कोई असर नहीं हुआ। उसने बेगम की किसी बात का जवाब नहीं दिया। उसने मस्तक झुकाकर बेगम का अभिवादन किया और तेजी से चल दिया। बेगम पैर से कुचली हुई नागिन की भांति फुफकारती हुई मसनद पर छटपटाने लगी। राजा के बाहर आते ही दूल्हा ने सलाम करके हंसते हुए कहा, मुबारक राजा साहेब, मुबाकर, शहजादी का प्रेम मुबारक। राजा का हाथ तलवार की मूठ पर गया और दूल्हा भाई हंसता हुआ भाग गया। बड़ी बेगम कहानी यह सिखाती है कि सत्ता चाहे जितनी भी बड़ी क्यों न हो, एक स्त्री का दिल उसकी सबसे बड़ी कमजोरी और सबसे बड़ी ताकत होती है।